अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी खुशबुए गुलाब का आखिरी और छठा हिस्सा पेश खिदमत है। गुलनाज़ एक दफ़ा फिर इस आदमी के सामने खड़ी थी। क्यों बुलाया है मुझे? वो आज गुस्से में नहीं था। वो लोग मेरे तोते को मार देंगे। प्लीज़ कुछ करो। अगर तोते को कुछ हो गया तो तला और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे। प्लीज़ कुछ करो, इसे बचाओ। वो रोते हुए बोली, मैं वहाँ नहीं जा सकता और तुम ये जानती हो। हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और अगर कोई कर सकता है तो वो खुद तलहा है। वो तोते को बचा सकता है। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन वो उनको नहीं रोक सकता। प्लीज़ तुम कोई रास्ता निकालो। इसकी नीली आंखों से मोती टूट टूट के गिर रहे थे। वो एक बार फिर सोच में पड़ गया। एक तरीका है इस बाबा जी को रोकने का। कुछ देर बाद वो बोला तो इसने बेचैनी से पूछा, क्या? ये काम बहुत तकलीफदा है, लेकिन अगर तुम ये करोगी तो बाबा जी का अमल तोते पर असरअंदाज नहीं होगा। मैं सब करूँगी, बस मुझे बताओ क्या करना है। वो बिल्कुल पागल लग रही थी। नहीं, तुम्हें आग में तब तक खड़े रहना होगा जब तक कि इस बाबा जी का अमल काम ना करना बंद ना कर दे। वो बोला तो गुलनाज़ फटी फटी आंखों से उसको देखती रही। इसके लिए सब तकलीफदा अमल था। वो आग में जल के मर तो नहीं सकती थी, मगर इससे होने वाली तकलीफ़ का सोचना भी मुहाल था। वो जानता था गुलनाज़ कभी ये नहीं कर पाएगी, मगर इसका ये ख्याल खाम ख्याली में तब बदला जब वो बोली, मैं करूँगी। वो हर हद पार करने को तैयार थी। वो हैरान रह गया। वो इसे समझाना चाहता था, मगर कुछ सोच कर रुक गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। इसने हाथ को ऊपर उठाया और कुछ पड़ा तो वहाँ आग का एक बड़ा सा अलाव रोशन हो गया। गुलनाज़ ने एक नज़र इसकी तरफ देखा और दूसरी नज़र दीवार पे नज़र आने वाले मंज़र को, जहाँ इसका जान से प्यारा तोता बहुत तकलीफ़ में था। और इसके बाद कोई और सोच नहीं आई थी कि वो आग में जा खड़ी हुई। वो हैरत से गुलनाज़ को देख रहा था। आग में जाते ही जानलेवा तकलीफ़ होने लगी। इसकी चीखों से पूरा इलाका गूंजने लगा, मगर वो फिर भी खड़ी रही, क्योंकि ये इसकी मोहब्बत का सवाल था। अचानक कमरे में हर तरफ धुआं फैलने लगा। सबका खांस खांस के बुरा हाल हो गया। बाबा जी भी हैरान रह गए। इनका कोई अमल काम ना करे। उन्होंने घबरा के कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर दी। इसी असना में तोता ठीक हो गया और कमरे की खिड़की से उड़ गया। इसके जाते ही सब नॉर्मल हो गया। हर कोई दंग खड़ा, सब देख रहा था। इसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बाबा जी ने एक नज़र तलहा को देखा, जो साख्त खड़ा था। वो इसके नज़दीक आए और उसके कंधे पे हाथ रख के बोले, वो तेरे लिए वाकई पागल है, मगर ये नहीं जानती कि तू कभी से नहीं मिल सकता। सब हैरत से बाबा जी की बात को समझने की कोशिश करने लगे। तुम सब जाओ, अब सब ठीक है। उन्होंने सबको जाने का मशवरा दिया। कुछ ही देर में कमरे में सिर्फ वही दोनों रह गए थे। तलहा, मुझे डर लग रहा है इस वक्त से, जब तुम दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। जब कमरे में धुआं फैला तो इस धुएं में उन्होंने एक अजीब सा मंजर देखा। एक लड़की आग में खड़ी अपने प्यार का इम्तिहान दे रही थी। वो समझ गए कि वो कौन थी। जाओ, सो जाओ। जाकर उन्होंने इसे तसल्ली देने के लिए हाथ बुलंद दोबारा कंधे पर रखा और अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गए। तला खामोशी से अपने कदमों को घसीटता अपने कमरे की तरफ चला गया। 18 जनवरी का वो दिन बहुत सर्द था। पिछले ये 3-4 दिन से हालात बहुत ख़राब थे। वक्फे वक्फे से दुश्मन हमला कर रहा था। तला ने बाबा जी को वापस भेज दिया, क्योंकि उनका वहाँ रुकना ठीक नहीं था। वो जाने को तैयार तो नहीं थे, मगर तलहा की ज़िद के आगे हार मान गए। आज हर तरफ हद सर्दी थी, हड्डियों को गुदा जमाने वाली सर्दी। पहाड़ों की सर्दी अपना रंग दिखा रही थी। हर वक्त होने वाली बर्फ़बारी ने सबको परेशानी में डाला हुआ था। ख़ैमे बर्फ़ के अंदर धंस गए थे। इनको इमारत के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। आने जाने का रास्ता तकरीबन मसदूद होकर रह गया था। फ़ौज की तरफ से इनको अभी वापस आने की ऑर्डर नहीं मिले थे। ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ तक पहुँचाना मुश्किल हो गया था। तला कितने ही दिन गुलनाज़ से नहीं मिला। आज सुबह भी सबसे पहले उठकर बर्फ़ हटाई
तला ने हेड क्वार्टर फ़ोन करके सारी सिचुएशन की खबर दी, क्योंकि वो मज़ीद वहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं था। कर्नल मुबशिर ने शाम तक इंतज़ार का कहा, मगर शाम से पहले ही अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया। यह हमला सामने से हुआ था। वो लोग ज़बरदस्ती इस जगह पे कब्ज़ा जमाना चाहते थे, मगर पाक आर्मी के होते हुए इतना आसान नहीं था। दोनों अब आमने सामने जंग कर रहे थे। पाक आर्मी के 3 सिपाही और कैप्टन हारून ने इस दिन शहादत का रुतबा हासिल किया, जबकि दुश्मन के कई लोग मारे जा चुके थे। हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनके जिस्ते खाकी को वापस भेज दिया गया। आर्मी की तरफ से मदद के लिए एक टीम रवाना हो चुकी थी। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। तलहा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इसके चेहरे पे परेशानी के साए वाज़े देखे जा सकते थे। दुश्मन अब वापस जा चुका था, मगर उनकी नींदें उड़ा चुका था। तलहा ने यह फैसला किया कि वो अब मज़ीद चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि सामने 10 जाकर हमला करेंगे। अब सिर्फ कर्नल मुबशिर की तरफ से भेजी जाने वाली टीम का इंतज़ार था। वो अब कमरे में टहल रहा था, तभी अचानक इसे कमरे में गुलाबों की महक महसूस हुई तो एकदम इसका दिल धड़का। इस वक्त तो वो फरामोशी कर चुका था। कमरे में इस पर गुलाब की पत्तियां गिरने लगीं। वो साख्त खड़ा खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। मेजर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तभी इसे अपने बहुत ही करीब से गुलनाज की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में कोई नहीं था, वो सिर्फ सुन सकता था। मैं रात को आऊँगा, इसने धीरे से कहा तो इसकी बेचैन आवाज़ सुनाई दी। रात तक इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे पार्टनर को भेज रही हूँ, प्लीज़ आ जाओ। तलहा ने हामी भरी और तभी खुले दरवाजे से तोता अंदर आया। इसके कंधे पे बैठ गया। पिछले वाक़ये के बाद तोता इसके पास नहीं रहता था, इसीलिए वो अब तक इससे नहीं मिला था। कुछ देर बाद वो दोनों आमने सामने थे। क्या बात है? तलहा ने संजीदगी से पूछा। वो आज बहुत परेशान था। कैप्टन हारून और अपने जवानों की शहादत का दिली सदमा था। मुझे एक चून लग रहा है जैसे हम दोनों बिछड़ने वाले हैं। इसने अपने खदशात का इजहार किया। तलहा खामोश रहा। मेजर, तुमने वादा किया था, प्लीज़ वादा तोड़ना मत। मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं खोना चाहती। हालात को देखते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम मेजर, प्लीज़ मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। और वो डर रही थी। इसकी खामोशी हौला रही थी। गुलनाज, आज कुछ मत कहना। आज मेरे वतन को मेरी ज़रूरत है। आज मैं पीछे नहीं हटूँगा। वो इससे कतराया हुआ लग रहा था। गुलनाज सख्त हुई। ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। और हमारी मोहब्बत का क्या होगा मेजर? नीली आंखों में पानी आया। तलहा का दिल दुखा। आखिर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? वो अब रोने लगी थी। तलहा को मज़ीद तकलीफ़ हुई। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है गुलनाज, ये जानते हुए भी कि तुम एक इंसान नहीं हो। मैंने बाबा जी का दिल दुखाया। मुझे मोहब्बत पे कभी यकीन नहीं था और मुझे लगता था कि मुझे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, मगर जब तुम्हें देखा तो सब भूल गया, कुछ भी याद ना रहा। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। लेकिन वो एक लम्हे के लिए रुका। गुलनाज की सांसें थमी। न जाने वो क्या कहने वाला था। वो एक लम्हा सदियों जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे वतन से ज़्यादा नहीं। आई एम सॉरी। गुलनाज ने हैरत से इस इंसान को देखा। ये वो तलहा तो नहीं था जो इसका दीवाना था, जिसको वो जानती थी, जो इसके देखते ही मिसमराइज हो जाता था। ये तो कोई और बहुत शफ़ाक इंसान था। अगर मैं वापस आ गया तो तुम्हारा रहूँगा हमेशा। अगर ना आया तो माफ़ कर देना। मैंने वादा तोड़ दिया। अपनी बात कह के वो जाने लगा, मगर गुलनाज की आवाज़ ने इसके कदम साख्त कर दिए। मेजर, अगर मैं ना चाहूँ ना तो तुम कभी यहाँ से नहीं निकल सकते। मेरे पास भी आज वो अख्तियार है जो बरसों पहले उसके पास था। मैं तुम्हें मार के हमेशा हमेशा के लिए इस पहाड़ी का कैदी बना सकती हूँ। और जानते हो, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे रिहाई मिल जाएगी, मेरी रूह को आज़ादी मिल जाएगी, मैं खुली फ़िज़ा में घूम सकूँगी। और ये सब मुमकिन हो सकता है अगर मैं तुम्हें खुद मार दूँगी। तो इसने भी सालों पहले अपनी रिहाई के लिए ये किया था। आज से पहले मैं ऐसा इसलिए नहीं करने के बारे में नहीं सोचती थी क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी और तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था और मैं तुम्हें मौत की तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। मगर आज तुम जिस मौत की तमन्ना
मैं मुझे छोड़ के जा रहे हो वो हमेशा के लिए जुदा कर देगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो बोलते हुए बहुत जालिम लग रही थी। तलहा शशदर सा इसको देखने लगा। तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम आज में मुझसे मोहब्बत करती हो। जो मोहब्बत करते हैं वो कभी महबूब को तकलीफ़ नहीं देते और उनकी खुशी में खुश होते हैं। तलहा ने कुछ देर बाद कहा। गुलनाज़ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। नहीं मेजर, मैं तुम्हें तकलीफ़ में देख लूँगी मगर तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे पा सकती। तुम्हें आज मरना होगा हमेशा के लिए मेरा बनने के लिए। वो इस वक्त बहुत खुशगर्ज दिखाई दे रही थी। तलहा को इसकी हालत पे तरस आया। वो खुद भी तो अंदर से वैसे ही टूट रहा था। इससे दूर जाना इसके लिए भी तकलीफ़दार था। तो ठीक है, अगर तुम मुझे मार के ही खुश होगी तो मार दो। मुझे 2 मोहब्बतों में से एक का कर्ज चुकाना है और वो ना सही तुम सही। तलहा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। आज मेरे पास आज़ाद होने का रास्ता है मेजर, और जानते हो बरसों का इंतज़ार क्या है। मैंने रिहाई का। आज मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। एक मेरी मोहब्बत जिसमें तुम्हारी खुशी है और दूसरी मेरी आज़ादी जिसमें मेरी खुद गर्जी है, लेकिन तुम नहीं हो। वो इसके करीब आई। तो किसको चुनोगी आज तुम? वो बराह रास्त इसकी कांच जैसी आंखों में देखने लगा जो अक्सर रंग बदलती रहती थी। अपनी आज़ादी, इसने कहका लगाते हुए कहा। तलहा का दिल बुरी तरह टूटा। तो ठीक है, जाओ आज खुद को आज़ाद करवा लो। मौका है तुम्हारे पास। अगर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी के लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस पहाड़ी का कैदी बनना पड़ेगा तो मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि सालों बाद यहाँ कभी कोई और ना आए जिसके लिए मुझे गुलनाज़ जैसा बनना पड़े और एक दिन अपनी आज़ादी के लिए मैं किसी बेगुनाह की अपनी खुद गर्जी की भेंट चढ़ाऊँ। वो ख़ुद को मौत के लिए तैयार करते हुए बोला। गुलनाज़ ने टेबल से एक चाकू उठाया। वो एक जादुई चाकू था। वो चाकू से इसे तलहा को मारना था। तलहा यकटुक इसकी तरफ देख रहा था और चाकू लेके आगे बढ़ी। तलहा ने मौत को अपने करीब आते देखा। ऐसी मौत की इसने कभी ख्वाहिश नहीं की थी। वो तो दुश्मन के हाथों मरना चाहता था। वो इसके इतने करीब आ गई कि चंद इंच का फासला रह गया। तलहा ने आंखें बंद कर लीं। वो मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान देने जा रहा था। इंतज़ार करने लगा कि कब वो चाकू से मारेगी। 1 2 3 कितने ही मिनट गुजर गए मगर कुछ ना हुआ। इसने आंखें खोली तो वो सामने खड़ी आंसुओं से तर चेहरे के साथ इसे देख रही थी। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। जाओ मेजर, तुम्हें आज़ाद किया। आज मेरे पास मेरी आज़ादी का रास्ता था मगर मैंने तुम्हें चुना, अपनी मोहब्बत को चुना। मुझे कैद मंजूर है लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। वो कांप रही थी। इसने चाकू फेंक दिया। मेरी मोहब्बत इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती। मैं तुम्हें खोकर रह लूँगी, हमेशा के लिए इस पहाड़ी की कैदी बनकर भी रह लूँगी, मगर तुम्हें तकलीफ़ पहुँचा के मैं कभी आज़ाद नहीं रह पाऊँगी। चले जाओ यहाँ से मेजर, और दोबारा कभी मत आना। अगर तुम ज़िंदा रहे तो भी मत आना। तुमने अपनी मोहब्बत को मुझ पे चुना और मैंने तुम्हारी मोहब्बत को आज़ादी पे चुना। हम दोनों ने अपनी सच्ची मोहब्बत चुनी। कोई भी बेवफा नहीं है। हम दोनों ने अपनी अपनी मोहब्बत के साथ वफा निभाई है। वो रुख फेर गई। तलहा का जैसे किसी ने दिल चीर दिया। गुलनाज़ वो इसकी तरफ बढ़ा मगर इसने हाथ उठा के रोका। जाओ यहाँ से मेजर, प्लीज़ जाओ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझे कमज़ोर मत करो। वो बोल पड़ी। तोता तलहा के कंधे पे जा बैठा। तलहा ने एक नज़र इसकी पुश्त को देखा और आंखें बंद कर लीं। अगर वो एक बार गुलनाज़ की आंखों में देख लेता तो शायद कभी वहाँ से ना जा पाता। और गुलनाज़ ये भी कभी नहीं चाहती थी कि वो इस पर किसी और को चुन चुका था और इसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती थी। वो बाहर आए तो अचानक तोता ज़मीन पे गिर पड़ा और देखते ही देखते दम तोड़ गया। तलहा हैरान और परेशान सा इसको देखने लगा। तभी कुछ सिपाही वापस आए। तलहा को साख खड़ा देखकर जब नज़र तोते पे पड़ी तो वह हैरान हुए और फिर एक ने नीचे ज़मीन पे बैठे हुए तोते को हिलाया। अरे ये तो मर गया, क्या हुआ इसको? वो परेशान सा होके बोला। तलहा के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया। वो इतनी जालिम होगी वो सोच भी नहीं सकता था।
इसने दोबारा इसका खुद से मिलने का हर ज़रिया ही ख़त्म कर दिया। अपनी जान से अजीज़ तोते को खुद ही मार दिया। अगर वो ज़िंदा भी रहता तो वो कभी इससे नहीं मिल सकता था। कुछ देर बाद तोते को उठा के कुछ सिपाहियों ने पतरोही में दफन कर दिया। तोते के साथ ही मोहब्बत की एक कहानी भी वहीं पहाड़ी पे दफन हो गई। तलहा का जहन माफ़ हो चुका था। इसके बाद वो लोग जंग जीत गए और तलहा अपने साथियों के साथ वापस आ गया। क्योंकि अब वहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। इसने अपने वतन से तो वफादारी की मगर अपनी मोहब्बत से बेवफाई की थी। साल गुजरते गए। आज भी अक्सर तलहा को गुलाबों की खुशबू फूलों की खुशबू आती है। गुलाब इसका पसंदीदा फूल है। वो गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम इस्तेमाल करता है। गुलाब को देखते हुए अक्सर इसके कानों में गुलनाज का जुमला गूंजता है, फ़िक्र मत करो, आज के बाद तुम्हें और कोई फूल पसंद नहीं होगा। इसने बहुत से तोते पाल रखे हैं। इसने ना कभी किसी लड़की से इसके बाद मोहब्बत की, ना ही शादी की। आज वो रातों को अक्सर उठकर से याद करता है कोहिस्तान की वो परी जो आज भी शायद इस पहाड़ी की कैद में है। मिर्ज़ा तलहा को बहुत याद आती है। अक्सर इससे इसकी मौजूदगी अपने आसपास महसूस होती है मगर वो ना तो इसे देख सकता है ना ही इससे बात कर सकता है। मोहब्बत आज भी है लेकिन मिलन नहीं। जुदाई का पंछी मोहब्बत की इस कहानी में अक्सर उदास रहता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।